रईहाना तैयब एक मुसलमान लड़की, स्वतंत्र सेनानी अब्बास तैयब की बेटी। गांधीवादी लोगों को पता होगा, नेता लोगों को। स्वतंत्र सेनानी अब्बास तैयब की बेटी रईहाना तैयब, उससे मालवीय जी और पत्रकार मिलने गए। वो बाई क्या कर रही थी? श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी। पूजा में से उठी, उसने चरणामृत मालवीय जी को दिया, पत्रकार को दिया, स्वयं किया, और जैसी कृष्ण करने के बाद उसने अपनी बातचीत का दौरान शुरू किया। मालवीय जी जैसे व्यक्ति हैरान हुए कि रईहाना तैयब, तेरे को और भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे मिली? बोले, गांधी जी ने एक बार सभा में कहा था कि दूध पिलाने वाली माता तो मुझे छोड़कर स्वर्गवास चली गई, लेकिन हर मुसीबत और विघ्न और बाधाओं के बीच भी मुझे आत्मामृत पिलाने वाली गीता माता का मैंने शरण लिया है। इसीलिए मैं अंग्रेजों से जूझ रहा हूं, फिर भी आराम से नींद करता हूं। ये गीता के ज्ञान का प्रभाव है। बस में गीता ले आई, गीता के 2 वचन पढ़े, गीताकार का चित्र देखा, मेरा मन मोहित हो गया। तब से मैंने देखा कि तलवार के बल से दूसरों को अपने इस्लाम में लाना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेम के बल से दूसरों के दिल में दिलबर कन्हैया के गीत गूंजाना यही जीवन का आदेश होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तब से मैं गीता पढ़ने लगी, और गीता एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है कि इसमें किसी मजहब की, मत पंथ की निंदा नहीं, अपितु हर इंसान की, मनुष्य मात्र की, इंसान जात की सुषुप्त शक्तियां जागृत कैसे हो, और जिनकी जागृत हुई है ऐसे ब्रह्मवेता और भक्त और योगियों का स्वभाव कैसे होता है, इसमें बड़ा सुंदर ढंग से कहा गया है। और भगवान ने योग के शब्द को 64 बार गीता में कहा है। और जो इस योग और भक्ति से विमुख हैं, ऐसे मूर्खों को कृपा करके 108 गाली गीता में दी है, फिर भी चुभती नहीं है। ऐसा उसकी मधुर वाणी से मैं मोहित हो गई हूँ, तब से मैं कन्हैया की भक्त हो गई हूँ। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा, नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण।